हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से सॉल्यूशन चैप्टर से आईआईटी, जेईई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है प्यारे बच्चों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी depends on number of particles of solute, but it not depend the shape and size, the nature of the particle, but only depends on the number of the particles। ये ध्यान दीजिए, पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं कि कितने टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं और इसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चंस जो आईआईटी, जेईई और नीट में आए हुए हैं करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा आज कम रहेगा क्योंकि क्वेश्चन से इससे रिलेटेड बहुत कम मिले हैं, तो लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो देखते हैं। हाँ, तो देखिए प्यारे बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी कैसी है? फिजिकल प्रॉपर्टी। Those physical properties of solution which depend upon the number of particles, जी हाँ, number of particles in a given volume or weight of solution। given volume में या solution का weight हो या solution का volume हो, देखा जाए कि उसमें कितने पार्टिकल हैं। तो depends on the number of particles in a given volume or weight of the solution or the mole fraction of the सॉल्यूट आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल पर सॉल्यूट के पार्टिकल पर या सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। ध्यान रहे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर या सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर, स्ट्रक्चर, शेप और केमिकल कंपोजिशन ऑफ द पार्टिकल। किसी पार्टिकल की क्या केमिकल कंपोजिशन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी पार्टिकल की क्या शेप साइज है, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसका नेचर है, उस पर डिपेंड नहीं करता। केवल नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। तो देखा जाए तो देयर आर फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्यारे बच्चों। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक तरह से देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस, इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम इसको और डिटेल में यहाँ कर देते हैं। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन नॉन इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। Colligative property also depends on the number of ions present in electrolytic solution. Colligative property also depends on the number of moles of solute. Colligative property also depends on the mole fraction of the solute. तो इतनी चीज़ें हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल ही ना याद करिए, नंबर ऑफ पार्टिकल तो है ही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ मोल्स और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये सब जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ आयंस ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट्स, इन सब चीज़ों पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ज़्यादा अप्लीकेबल होते हैं। ऑल दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। प्यारे बच्चों, ये जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। इसका मतलब होता है कि अगर एक प्रॉपर्टी का हम मेजरमेंट कर लेते हैं तो दूसरे का भी कैलकुलेशन हो जाता है। इक्विमोलर सॉल्यूशंस
इक्विमोलर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज नॉन वोलेटाइल या नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैव द सेम वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हैव द सेम, चाहे नॉन वोलेटाइल हो चाहे नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर वह इक्विमोलर है तो उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सेम होगी प्यारे बच्चों। तो इस तरह से देखा जाए द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज यूजफुल इन कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मासेज ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंसेज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम सॉल्यूट का कितना मॉलिक्यूलर मास डिजॉल्व है बड़ी आसानी से कैलकुलेशन करते हैं। अभी आगे चलते हैं तो यही सब मिलेगा, इसके लिए कई वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं प्यारे बच्चों, आइए। जैसे देखिए यहाँ पर है विच इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखा जाए प्यारे बच्चों लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सी में ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और आपको बताना है कि विच इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो फ्रीजिंग पॉइंट प्यारे बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। दरअसल इसके पहले अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता तब ये हो जाता है ना। तो आपका करेक्ट आंसर है ए, फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नोट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिप्रेशन वर्ड नहीं लगा है इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं हुआ। तो ये रहा। अगला क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये नॉन वोलेटाइल क्या है प्यारे बच्चों? वोलेटाइल का मतलब होता है जो वेपराइज हो जाए, नॉन वोलेटाइल का मतलब जो वेपराइज ना हो। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड या डिटरमाइंड बाय विक्टर मेयर मेथड, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, गेलुसाक्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। तो प्यारे बच्चों राउल्ट लॉ आपका सही आंसर है, आपका करेक्ट आंसर है। राउल्ट्स लॉ से हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो राउल्ट्स लॉ, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिटरमाइंड, इज कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ। इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।